कि मैंने एक तलाक दे दी थी, तो एक तलाक तो हो गई थी, फिर उन्होंने रुजू कर लिया तो रुजू हो गया उससे। लेकिन अब ये कहते हैं कि मुझे वहम होता है कि शायद मैंने 3 की नीयत से कहा हो। तो देखें, मसला तो ये है कि अगर सरी लफ्ज़ जिससे मैं तलाक देता हूँ उसमें अगर 3 की नीयत भी कर लेगा तो नीयत से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये है कि वहम ना किया जाए, जो यकीनी बात है उसी पे हुक्म होगा। एक तलाक दी थी, रुजू कर लिया और सिलसिला जुड़ गया, अब आइंदा 2 का इख्तियार बाकी बच गया। फिर ये बहन ने जो क्वेश्चन किया कि गुस्से में तलाक देता हूँ, तो देखे इसके बारे में जब भी फरमाया कि गुस्सा करना बिला वजह के हराम है, तो उसकी वजह से इंसान अपना ही नुकसान कर लेता है। और हदीस शरीफ में आता है कि शैतान कहता है कि जब इंसान गुस्से में होता है, तो बल्कि इमाम गज़ाली ने लिखा कि शैतान कहते हैं कि वो हमारे सामने फुटबॉल की तरह होता है, कि जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, एक शॉट मारता है इधर जाती है फुटबॉल, एक शॉट मारता है इधर जाती है, तो ऐसे ही शैतान गुस्से में इंसान को शिकार करता है। तो ये बहुत ही बुज़दिली और जहालत की बात है कि जब गुस्सा आए तो बीवी को तलाक दे दी जाए। अरे भाई, कुछ और कोई बहादुरी का काम कर, ये कोई जाहिलाना काम है? ये कोई बात है? और उनके हदीस शरीफ में तो आता है कि जो बात बात में तलाक की बातें करता, कसम उठाता, वो मुनाफिक है वो। तो बहुत तरबियत की ज़रूरत है कौम को। बहरहाल इन्होंने 2 तलाक़ें पहले दे दी थी और 1 तलाक अब दे दी है। अब ये कहना कि गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे माफ़ी नहीं होगी। ज़माना जाहिलियत में ये होता है कि लोग तलाक देते रहते हैं, फिर कहते थे मैंने रुजू कर लिया। इस्लाम ने देखा कि इससे औरतों पे जुल्म हो रहा है, कि औरतों को ना बेचारी को तलाक मिलती है कि किसी और मर्द से शादी कर लें, ना ही वो उसकी बीवी बन के रहती हैं, वो जुल्म पे जुल्म किया जाता है। तो इस्लाम ने उस इख्तियार को महदूद करके 3 कर दिया कि ज़िंदगी में 3 तलाक का इख्तियार आपने कभी भी यूज़ कर लिया तो फिर आइंदा आपको तलाक का इख्तियार नहीं रहेगा, निकाह दोबारा से करना पड़ेगा।